जय हिंद छात्रों। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2, क्योंकि 5.2 में 34 क्वेश्चन थे और इसके हम पार्ट 1 में 17 क्वेश्चन देख चुके थे। इस वीडियो में हम 18 नंबर क्वेश्चन से 34 नंबर क्वेश्चन तक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वअंतर है। आइए सार्वअंतर देखते हैं हम कैसे निकलेगा सार्वअंतर। √18, √50, √98 और √162। आप अगर इस तरीके से चलेंगे घटाने, क्योंकि सार्वअंतर निकालने के लिए हम कि कभी भी बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। यानी √50 में से अगर हम √18 घटाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि रूट में से रूट नहीं घटता है। फिर हम कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड को कूल रखेंगे। देखिए कैसे कूल रखेंगे। हम 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, हम 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2, हम 98 को लिख सकते हैं 49 गुना 2 और हम 162 को लिख सकते हैं 81 गुना 2। एकदम लिख सकते हैं। अब 9 का वर्गमूल 3 और √2 कमा 25 का वर्गमूल 5 और कमा 2, 49 का वर्गमूल 7 और √2 और 81 का वर्गमूल 9 और √2। अब शायद आपको समझ में आ गई होगी बात कि बाद वाला है 5 √2 में से पहले वाला घटाएंगे 3 √2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 √2। कहीं भी घटा कर देख सकते हैं आप ये वाला बात। चाहे इस 9 वाला में से 7 वाला घटाएं, चाहे 7 वाला में से 5 वाला घटाएं, कहीं भी घटाएंगे तो 2 √2 ही आएगा। यानी हमारा 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 19 नंबर। यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान ज्ञात करें। यानी वही है, बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे तो निकलेगा d, और d क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। सार्वअंतर किसी भी समांतर श्रेणी में हमेशा बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी ही नहीं कहलाएगा। आइए 3x + 2 माइनस हो जाएगा 2x - 1 बराबर वो वाला है 6x - 1 में से घटाएंगे हम 3x + 2। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम। 3x + 2 माइनस अंदर गुना होगा तो -2x -1 बराबर 6x - 1 -3x - 2। अब सॉल्व करेंगे। 3x में से 2x जाएगा x और 2 और 1 3 बराबर 6x में से 3x जाएगा 3x और -1 - 2 -3। अब क्या करते हैं हम, इस x को उधर भेज देते हैं और 3 को इधर ला लेते हैं तो 3 और वह 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 और 3x, यह x इधर जाएगा तो हो जाएगा -x। यानी 3 3 6 बराबर 3x में से x जाएगा तो 2x। चलिए कट कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 2 3 6, यानी x का मान आ जाएगा हमारे पास 3। इस तरीके से हम 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हैं तो y का मान ज्ञात करना है। सेम इसी तरीके से है, कुछ नया नहीं है। 3y + 5 माइनस होगा 3y - 1 बराबर होगा 5y + 1 माइनस 3y + 5। आप लोग नहीं समझ में बातें आ रही होगी कहीं शायद। आइए थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। जहां भी इस टाइप का जो क्वेश्चन कहेगा ना निकालने के लिए कहीं भी,
देख लीजिए यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है ना ये वाला बाद वाला, तो बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे बराबर होगा इसमें से जब इसको घटाएंगे, यानी जब किसी भी बाद वाला में से जब पहले वाला घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सार्वंतर। इस बाद वाला में से यह पहले वाला घटाएंगे तो क्या निकलेगा, सार्वंतर। वही का पांचवा में होगा, इसमें से जहाँ इसको घटाएंगे और ये बराबर हो जाएगा, या इसमें से यह वाला घटाएंगे तो बराबर होगा। क्योंकि कभी भी किसी भी समांतर श्रेणी में बाद वाला में से जब पहले वाला घटाते हैं तो निकलता है डी का मान, सार्व अंतर का मान। शायद बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को छोटा करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। हो गया। अब आइए, अब हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे हम तो 3y+5 माइनस हो जाएगा 3y+1 बराबर में 5y+1 माइनस 3y-5, क्योंकि माइनस अंदर से गुना हो जाएगा। तो 3y प्लस में है और 3y क्या है हमारे पास, ये माइनस में है, तो यह दोनों कट जाएगा। तब बचेगा 5 और 1 6 बराबर 5y में से 3y जाएगा बचेगा 2y, और 1 में से 5 जाएगा तो -4, और उस -4 को इधर ला लेते हैं तो +4 हो जाएगा बराबर में 2y। तो 6 4 10 बराबर में 2y। अब क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 2 बचे 10, यानी हमारे पास y का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आइए 21 नंबर, 6 9 12 का सार्वंतर है। यानी इस क्वेश्चन को तो बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, कि बाद वाला में से घटाएंगे तो 9 में से 6 हो जाएगा 3, चाहे 12 में से 9 हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है कि जब बात कह रहा है, यानी 4 गो ऑप्शन है जिसमें से 3 गो समांतर श्रेणी में है, 1 गो समांतर श्रेणी में नहीं है। आइए देखते हैं। जैसा ही बट्टा वाला दिखेगा तो आपको ये पूर्णांक में तो इसको नॉर्मल बना लेना है। जैसे ही 5 है तो 5, अब ई का है 2 से गुना होगा 4 में, तो 2 चौका 8 1 9/2। आइए इसको करते हैं, 4 है इसके बाद तो 4, और इसके बाद है यहाँ पे 2 3 6 1 7/2, उसके बाद से डैश डैश है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो बाद वाला में से घटाइए, तो देखिए सुन लीजिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना तो आपका घटाना आसान हो जाएगा। 5 का तो 5 रहने दीजिए, आप 5 का 5 रहने दीजिए। इस 9/2 को हम लोग 4.5 लिख सकते हैं। 9 को ऐसे 9/2 जो है, तो 9/2 है, भाग करेंगे तो 2 चौका 8 1 10 2 5 10, यानी 9 का मतलब 4.5 होता है। ठीक है, कमा 4 के 4, और 7/2 का मतलब होता है 3.5। अब देखिए 4.5 में से 5 घटाएंगे तो -0.5 आएगा, 4 में से 4.5 घटाएंगे तो -0.5 आएगा, और 3.5 में से 4 घटाएंगे तो -0.5 आएगा। यानी सभी में डी हमारा बराबर है, यानी यह एपी में है। ऑप्शन नंबर ए एपी में है, और पूछा है कौन एपी में नहीं है। आइए देखते हैं 2 नंबर, बी नंबर ऑप्शन, -1 -5/6 -2/3 -1/2। अब सॉल्व करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। चलिए, तो -5/6 माइनस यह 1 है तो माइनस में है, यानी -5/6 माइनस माइनस +1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 6, यहाँ -5 और ये 6, तो क्या होगा, 6 में से 5 जाएगा 1/6। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, -2/3
एक हो गया, और माइनस होगा -5/6। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 6 के एलसीएम 6, 3 दूना और 2 दूना -4 जो क्या बचेगा 5, यानी 1/6। देख लीजिए यहाँ भी 1/6 और यहाँ भी 1/6। अब उस एक और चेक कर लेते हैं, -1/2। चलिए इंक बदल देते हैं ताकि समझ में आए। दूसरा यहाँ से -1/2 माइनस -2/3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 2/3, और 3 2 के एलसीएम 6, 2 तिहाई -3 जोड़ 3 दूना और 2 दूना 4, तो यानी 1/6। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6, यानी जो हमारा डी निकल रहा है सार्वंतर हमेशा बराबर ही आ रहा है, इसलिए यह भी हमारा समांतर श्रेणी है। और हमसे पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी नहीं है, यानी ए और बी दोनों समांतर श्रेणी है। आइए सी नंबर, तो सी तो ऐसा ही निकल जाना चाहिए। 14 में से 8 जाएगा 6, 20 में से 14 जाएगा तो 6, 26 में से 20 जाएगा तो 6, यानी ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी तीनों समांतर श्रेणी में है। यानी कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, चौथा। आइए देख लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, 15 में से 10 जाएगा तो 5, और 20 में से 15 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 और 5, यानी तीनों जो डिफरेंस निकला सार्वंतर वो बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है यानी ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 22 का। आइए 23, समांतर श्रेणी इतना के 93वां पद, 93 में कितने पद हैं, अच्छा सॉरी 93 में पूछ रहा है कितने पद पूछ रहा है, यानी एन का मान पूछ रहा है। 3 8 13 18 डैश 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 93 दिया हुआ है। आइए, यानी यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 3 और डी का मान हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5, और ए एन का मान दिया हुआ है 93। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 93। तो ए का मान दिया हुआ है 3 और जोड़ एन का मान हमको निकालना है, और डी दिया हुआ है 5 बराबर में 93। तो अब देखिए 3 इधर जोड़ है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी n-1 इंटू 5 बराबर 93 माइनस 3 हमारा हो यहाँ हो जाएगा 90, यानी n-1। यह जो 5 गुना है आ किधर हो जाएगा 5 भागा में। जब 5 भागा में आएगा तो कट जाएगा कम बार में 18 बार में, यानी हमारे पास हो जाएगा n-1 बराबर 18, यानी n बराबर 18 जोड़ 1 बराबर 19। एक इधर माइनस था उधर प्लस हो जाएगा, यानी हमारा n का मान 19 हो जाएगा। कहाँ पे 23 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम 24 नंबर, यदि 2x माइनस 1 7 और 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। सिंपल सा है, बाद वाला में से घटा लीजिए पहले वाला, बराबर होगा 2x माइनस 1 7, 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। ठीक है, 3x माइनस 7 चलिए निकालते हैं, तो 7 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 3x माइनस 7। अब देखिए 7 एक क्या हो जाएगा 8, और माइनस 2x यहाँ रहेगा 3x माइनस 7। 2x को उधर भेजते हैं, 7 इधर ला लेते हैं, तो 8 जोड़ 7 हो जाएगा, और 3x प्लस हो जाएगा 2x, तो 3x 2x हो जाएगा 5x, इधर 8 7 हो जाएगा 15। अब हम काट लेते हैं 5 तिहाई 15, यानी x का मान हमारा निकल जाएगा 3। अब इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर कॉमा रहना चाहिए, जो कॉमा छूटा हुआ है। 2x माइनस 1 कमा है 7,
ऐसा मत समझिएगा इनटू है, नहीं कमा है। चलिए अब 25 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है और इसका सारवंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? सातवां पद, यानी A7 का मान दिया हुआ है 4, तो A7 का मतलब होता है A प्लस 6D बराबर में 4। चलिए, और वहां पे बोला है सारवंतर डी का मान -4 दिया हुआ है, तो A प्लस 6 और डी का मान दिया हुआ है -4 बराबर में 4, तो A प्लस, या प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 चौका 24 बराबर में 4, तो A बराबर 4, 24 इधर माइनस है जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 24 4 हो जाएगा 28, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? कौन समांतर श्रेणी में है पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर हाई पावर वाला समांतर श्रेणी कभी होगा x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, कभी भी x के पावर 3 में से x के पावर 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, x के पावर 4 में से x के पावर 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर यहीं पर चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, घटा के देख लीजिए। 16 में से 4 जाएगा 12, 36 में से 16 जाएगा तो 20। अब हमको बताइए यहाँ 12 आ रहा है वहां 20 आ रहा है, यानी इहो नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर एक 7 वाला, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, 9 में 7 जाएगा 2 आएगा, यानी 6 आ रहा है 2 आ रहा है, तो इहो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 कट गया, चौथा हो जाएगा। आइए 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन नहीं है की बात आ रहा है, यानी 3 गो है, एगो नहीं है। तो अभी मैंने चेक किया है स्क्वायर वाला, यह नहीं होता है, यानी यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब होगा, देख लीजिए ना, 1 2 3 4 संख्या है तो होगा ही होगा, 2 4 6 8, 3 6 9 12, यानी सभी होगा। आइए 28 नंबर, यहां कह रहा है P+1, 2P+1, 4P-1 समांतर श्रेणी में है तो P का मान बताइए, यानी बाद वाला में से पहले वाला घटा लेंगे। नहीं हट रहा है, नीचे लिख लेते हैं, इतना में नहीं हट रहा है तो P+1 नहीं सॉरी 2P+1 माइनस हो जाएगा P+1 के बराबर में होगा, 4P-1 माइनस हो जाएगा 2P+1 के। चलिए सॉल्व करते हैं। 2P+1 माइनस P होगा -1 होगा बराबर में 4P-1 माइनस 2P-1। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 माइनस में खत्म, 2P में से 1 P गया तो P बराबर 4P में से 2P जाएगा तो 2P और -1 -2। अब क्या होगा, इस P को उधर भेजेंगे, उस 2 को इधर ला लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2P माइनस P हो जाएगा, तो 2 बराबर 2P में से 1 P जाएगा तो 1 P, यानी P का मान हमारे पास आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 29 नंबर, समांतर श्रेणी 1 5 9 का सारवंतर बताइए। सारवंतर का मतलब दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो 5 में से 1 जाएगा 4। आइए 30 नंबर, यदि P+1, 3P+1, 6P-1 समांतर श्रेणी में है तो P का मान है। आइए वही काम करना होगा हम लोग को, 3P+1 माइनस P+1 बराबर में 6P-1 माइनस 3P-1 करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3P+1 माइनस P-1 बराबर 6P-1 माइनस 3P-1 माइनस अंदर गुना हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे कटने वाला दिख रहा है, -1 +1 खत्म, 3P में से 1 P जाएगा तो 2P बराबर 6P में से 3P जाएगा तो
3p, और ये भी -1 है, +1 है, कट जाएगा। अब देखिए, अब इसको उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, 0, यानी 3p माइनस 2p। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बराबर 3p में से 2p जाएगा तो p, यानी p का मान 0 आ रहा है, और वहां पर p का मान कहीं 0 नहीं है। चलिए देख लेते हैं कहीं गड़बड़ी हुई है क्या। p+1, सॉरी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर दिया हुआ, सॉरी 3p+1, 3p+1 माइनस p+1, ठीक है 6। हाँ, गड़बड़ी एक जगह हुई है, यहाँ पर जो हम घटाए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है 3p+1, अब हम लिखे हैं यहाँ पर 3p-1, यानी यहाँ प्लस चाहिए, यहीं गड़बड़ी हो गई थी। जब यहाँ गड़बड़ी हुई थी, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यह नहीं कटेगा। चलिए अब आते हैं, हम फिर से सॉल्व करते हैं, नहीं कटेगा। 3p में से 1p जाएगा तो 2p बराबर 6p में से 3p जाएगा, और यहां पर रहेगा -1 रहेगा। 3p में से 3p जाएगा, 6p में से 3p जाएगा तो 3p -1 -2। अब देखिए, इसको भेजेंगे उधर, इसको लाएंगे इधर, तो +2 हो जाएगा, और 3p माइनस 2p, तो 2 बराबर 3p में से 2p घटेगा तो आएगा 2, यानी p का मान हमारा हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आइए 31 नंबर, 3 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 का सार अंतर है। कहीं भी बाद वाला में से पहले वाला घटा लेते हैं, 3 + √2 अब -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, या 3 3 खत्म हो जाएगा और √2 बच जाएगा, यानी हमारा √2 सार अंतर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ मैं रेड से लगा दे रहा हूं। 32 नंबर, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पर इतना है तो x का मान बताइए। वहीं का फिर से 8x माइनस हो जाएगा हमारे पास 5x + 3 बराबर में 9x + 3 माइनस होएगा 8x। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 9x में से 8x जाएगा तो एगो x आप प्लस में 3। अब देखिए, 8x में से 5x जाएगा तो 3x, और इस 3 को उधर भेज देते हैं, उस x को इधर ला लेते हैं तो -1 3, हो जाएगा ये प्लस में 3, तो 3x में से एगो x जाएगा तो 2x, 3 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, यानी x का मान हो जाएगा हमारे पास 3। कहाँ गया, यहाँ पे। 33 नंबर देखते हैं, किसी निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, कौन है की बात कह रहा है। देखिए, जब पावर बढ़ता है तो नहीं ये होगा, हाई है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 4 में से जाएगा 3 और 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, यो नहीं होगा। अब देखिए, हाई क्या, 1 9 1 3 9 27, यो नहीं होगा, यानी कौन होगा हमारा, बी हो जाएगा। कौन होता है समांतर श्रेणी में, जिसके डी बराबर हो। आइए 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है कि बात कह रहा है, तो कौन होगा, हाई हो जाएगा, 2 4 6 8 10 7 14 21 पहाड़ा होता है सभी, कौन नहीं होगा, हमारा सी नहीं होगा जो आंसर होगा। देखिए, इस वाला जो क्वेश्चन है, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना होता है, जो नहीं होगा वही आंसर होगा, काहे कि पूछा कौन नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कौन है, पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। इस तरीके से हम 5.2 के क्वेश्चन नंबर 34 तक खत्म किए। अगर आपको यह बातें समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हमें भी इच्छाएं होती है कभी कभी बीच बीच में कोई बात करें, लेकिन नहीं करता हूं ताकि टाइम पास ना हो, नहीं तो बात लगूंगा करने, इसी तरीके से हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, 20 मिनट 22 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, कोई वीडियो 45 50 मिनट की भी हो जाता है कोई वीडियो।
इसलिए हम चाहते शॉर्ट वीडियो रहे, छोटा वीडियो रहे, ताकि आप सबों को पढ़ने में आसानी हो और पढ़ाई से मन उबे नहीं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बात बोले। आता हूँ लगातार, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ लगातार, बीच में बिना कोई बात किए हुए। सोचा हूँ थोड़ा बात कर लूँ, अभी से थोड़ा समझा दूँ आप लोगों को कि हम बीच बीच में क्यों नहीं बात करते हैं। क्योंकि क्लास नहीं है या यूट्यूब है। थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई में चाहे कंटेंट में दम नहीं मिलेगा तो तुरंत भाग जाएगा बच्चा, तुरंत हमारे पास नहीं टिकेगा बच्चा, तुरंत गायब हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हाँ, केवल पढ़ाई की बात करें, कंटेंट की बात करें, ताकि बच्चे रुके, उनको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर बकवास नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। जो भी हमारा यहाँ पर टाइम खर्च करेंगे हम, तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि आपका टाइम प्लस पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। कई कैसे, आप तो फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, आप जिस नेट के बदौलत हमको देख रहे हैं उस नेट में पैसा लगा है, समझ रहे हैं ना। यानी आपका नेट पैसा भी हमारे पास लगा है। जिसके नेट रिचार्ज नहीं रहेगा, सिम पर रिचार्ज नहीं रहेगा, वह यूट्यूब नहीं चला सकता है, वो हमको नहीं देख सकता है। यानी कहीं ना कहीं आपने पैसा खर्च किया है। तो इसलिए हमें चाहते हैं कि केवल काम की बात करें, हम आए तो केवल पढ़ाएं और चले जाएं, टाइम पास नहीं हो। अगर आपको बातें सब अच्छी लग रही हो, हमारी पढ़ाई समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।